इसको ऑन कर देना एक बार जरा चेक। हेलो। अरे वो, हाँ जी भाई लोगों, चलो भाई, तो तूफानी पारी हम भी खेल लेते हैं जरा एक बार। वो बंद कर देना जरा। तो शुरू से ही लेंगे भाई, स्टार्टिंग से ही। कल कितने क्वेश्चंस कराए थे मैंने? 10 करा दिए थे ना। तो मैं फिर से ले रहा हूँ, लेवल 2 को एक बार फिर से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है। राम राम भाई, राम राम सभी को। राकेश, सरस्वती, राकेश, टेंगो, स्माइल सेन, सत्यम देशमुख, प्रकाश, अरबाज अहमद, मयंक, चिंचुड़ चिंचुड़ चुनचुड़ जो भी है, चिंटू जी, गोल्डी, सविता, मिशन, सोहेल, अक्षय स्वामी, पवन, अवनीश, प्रिंस राठौर, आसूपाल। चलो भाई लोगों, तो भाई लोगों सभी कमर की पेटी कस लो। तूफानी पारी होने वाली है आज, और आज असली खेला होबे। ठीक है। देखो, दे हैव बीन, पहला क्वेश्चन, अच्छा कल करा दिया। 10 क्वेश्चन थोड़ा स्पीड में चलेंगे, है ना। तो पहला है, दे हैव बीन ऑनिंग दिस फ्लैट सिंस ऑटम। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ऑन हैज अ वर्ब ऑफ स्टेट। वर्ब ऑफ स्टेट कॉन्टिन्यूस में नहीं हो सकती, तो परफेक्ट में होगा। जब भी परफेक्ट में होगा तो वर्ब ऑफ स्टेट हमेशा याद कर लो। जब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनाना हो वर्ब ऑफ स्टेट का, तो बस एक ही चीज याद रखना, वहां पर हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। किसको? वर्ब ऑफ स्टेट को। जब भी वर्ब ऑफ स्टेट आएगी तो वहां से कॉन्टिन्यूस हटा देंगे, हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगा देंगे इसमें, अगर वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज किया जाएगा। ठीक है। पोकीमोन, फेवरेट टीचर हो आप? ओके, शुक्रिया बेटा, योर टीचिंग स्टाइल इज सो गुड। सर आई वांट टू से समथिंग। हाँ बोलो, बिल्कुल बोलो। पहला क्वेश्चन हो गया, रिपीट हो गया, कल करा दिया था। दिस इज द फर्स्ट टाइम। अब मैंने आपसे कहा था कि कोई चीज पहले हुई, फिर हुई, फिर हुई, फिर हुई, फिर हुई, फिर हुई, फिर, और कहा लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है आज तक का, पीछे से लेकर अब तक। तो इसे हम लोग कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। पीछे से लेकर अब तक प्रेजेंट परफेक्ट। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट शी हर्ड, नहीं शी हैज हर्ड। तो ये बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट, कि उसने अभी तक मेरी पोयम सुनी है, पीछे से लेकर अब तक उसने नहीं सुनी थी, बस अभी सुनी है, फर्स्ट टाइम सुनी है उसने। तो ये बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। आशीष कटियार डज नॉट मिस इवन अ सिंगल लेक्चर टिल टुडे। टिल टुडे का मतलब होता है प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग कर देंगे हैज नॉट मिस्ड। तो ये मैं कल के हैं उन्हीं को रिपीट करा रहा हूं। ऑफ लेट, ऑफ लेट के साथ लगता है प्रेजेंट परफेक्ट, इसका मतलब होता है रिसेंटली, यानी कि अभी अभी। ऑफलेट का मतलब है रिसेंटली, अभी अभी। मैंने कोई मूवी नहीं देखी है, तो आई डिड की जगह हो जाएगा हैव नॉट, और वॉच की थर्ड फॉर्म हो जाएगी आई हैव नॉट वॉच्ड। यानी कि रिसेंट में मैंने अभी अभी कोई मूवी नहीं देखी है, तो नहीं देखी है यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट में कर देंगे हैव नॉट वॉच्ड। हिज ब्रदर इज इल फॉर 5 डेज। कई बच्चे इस वाले क्वेश्चन में बड़ा कंफ्यूजन में थे कि सर यहां पर आपने हैजबीन कैसे कर दिया। एक बात सुन लो, जब भी कभी तुम्हें इज एम आर को परफेक्ट में बनाना हो, ये होता इज एम आर अगर मेन वर्ब है, क्या है मेन वर्ब, तो ये होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर इसका परफेक्ट बनाना हो, क्या बनाना हो परफेक्ट, तो बस इतना ध्यान रख लेना कि परफेक्ट के लिए हैज और हैव के पीछे वर्ब की लगती है थर्ड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, इनकी वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी होती है, बीन इसकी थर्ड फॉर्म होती है। बस इतना कर लेना। जब भी इजेमआर का, जब भी इजेमआर मेन वर्ब का काम करे, तो ये मेन वर्ब ही तो है, क्योंकि इल अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव। अच्छा, कभी तुमसे कोई पूछे कि इल क्या होता है, तो आप कहोगे इल होता है एडजेक्टिव। और अगर कोई पूछे इलनेस, तो इलनेस होती है नाउन। इल और इलनेस में क्या फर्क होता है? इल और इलनेस में फर्क होता है, इलनेस नाउन होता है, एडजेक्टिव होता है इल। एनडीए के लिए हारमोनियम नहीं होगा, सचिन प्रवीण। पहले तो बेटा हारमोनियम नहीं होता, हारमोनियम नहीं होता, क्या होता है वो? दैट इज होमोनियम, नॉट हारमोनियम। यस हेलो बेटे, नमस्कार बोलो जल्दी। हाँ,
झुंझुनू राजस्थान। बताओ बताओ, मैं क्लास ले रहा हूँ, जल्दी बताओ। स्टैंड बाई में तुम्हें वहां जाना चाहिए बस। हाँ हाँ जाना चाहिए, बाकी वहां जो होगा वो देख लिया जाएगा, जाओ। वहां पर ज्वाइनिंग होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अरे क्लियर हो जाएगी, तुम्हारे तो वैसे भी 54 है मेरे भाई। ठीक है। ओके बच्चा, मुझे पता था तेरा कॉल दिन में भी आया था, मैंने इसीलिए चलती क्लास में उठा लिया। नहीं बेटा, वो असंकल बैच की क्लास चल रही है। ओके बच्चे, लव यू। हाँ जी भाई। अब ये बच्चा थोड़ा सा परेशान था तो यार देखो, है ना। अब बच्चा बड़े दिल से, कोई भी बच्चा बड़े दिल से बात करता है, इतना प्यार करते हैं तो, है ना। अब इसकी समस्या सॉल्व हो गई, अब ये चला जाएगा। स्टैंड बाई वाले भी हैं कुछ बच्चे ये। देखो भाई लोगों, ये मैंने पूरा पिक्चर बना दी कि यार अगर इट इज रेनिंग है तो इट इज रेनिंग का मतलब है इसी समय बारिश हो रही है। लेकिन ऑल डे का मतलब है पूरा दिन बारिश हुई, तो पूरा दिन अगर बारिश होगी तो उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं कहते। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस तो उसी समय काम हो रहा होता है, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इट हैज बीन रेनिंग। ये अकेला पहला ऐसा क्वेश्चन है कि बिना सिंस और फॉर के भी आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनाना पड़ेगा। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। इंटरमिटेंटली का सिनोनियम क्या होता है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। कम से कम 3 सिनोनियम बताओ इंटरमिटेंटली के, जल्दी करो फटाफट। यू हैड, अगर तुमने मुझे बताया होता तो इफ वाले क्लॉज में हैड प्लस थर्ड फॉर्म आते ही मुझे ये समझ में आ गया इमेजिनरी एक्शन। और अगर ये इमेजिनरी एक्शन है तो फिर दूसरे में वुड हैव होना चाहिए। वुड है लेकिन यहां पर हैड नहीं है, हैड की जगह क्या होगा, वुड हैव। वुड हैव अरेंज्ड अ कार फॉर यू। सर मेरा भाई का सिलेक्शन एयरफोर्स में हो गया है बट डॉक्यूमेंट इश्यू आ रहा है उसका, डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, तो डॉक्यूमेंट सॉल्व कराओ भाई उसकी प्रॉब्लम। वॉशिंग द डिशेज, बर्तनों को धोते समय रजनी रिमेंबर्ड। देखिए रिमेंबर्ड का मतलब है ये घटना कब की है, पास्ट की। रजनी को याद आया कि उसे मार्केट जाना था। ठीक है, अब मार्केट जाना था क्योंकि याद उसे कब आया, पास्ट में आया कि यार उसे मार्केट जाना था, तो हैज की जगह क्या हो जाएगा, शी हैड टू गो। हैज टू की जगह हैड टू गो। स्टैंड बाई का मतलब, स्टैंड बाई का बेटा मतलब होता है कि उनको ना अभी मतलब ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है, अब उन पे डिपेंड करेगा। वहां अगर कुछ बच्चे छोड़ते हैं तो यानी कि उन्हें, जो बच्चे छोड़ेंगे उनकी जगह पे अंदर ले लिया जाएगा। और अगर बच्चे नहीं छोड़ते हैं, वहां पर सीट नहीं खाली होती है, तो उनको वापस भेज दिया जाएगा। इंसिसेंटली होता है सर इसका मतलब। अबे वो कान पे मारूंगा खींच के, अभी पढ़ाया है मैंने तुम्हें, तुम क्या कर रहे हो नालायक लोगो। इंटरमिटेंटली का मतलब होता है इरेगुलरली, रुक रुक कर, या स्पेसमोडिकली, स्पेसमोडिकली, या इसी को हम लोग कहेंगे इरेटिक। इरेटिक का मतलब भी होता है अनियमित रूप से, या फिटफुल। फिटफुल का मतलब भी होता है अनियमित रूप से। हाँ, नेक्स्ट। 2 hours हैव लैप्स्ड, 2 घंटे बीत गए हैं जब से रवि जो है गया। देखो ये वो सिंस वाला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। जब आपको सिंस दिया हो तो उसके साथ 2 क्लॉज देंगे। एक क्लॉज में सिंस वाले में पास्ट इंडेफिनिट आता है, सिखाया हुआ है ये तो यार। और तब से लेकर अब तक के लिए आएगा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, तब से लेकर अब तक के लिए क्या आ जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है भाई लोगों, तो यहां पर इसमें तो प्रेजेंट परफेक्ट है, ये तो सही है। लेकिन सिंस वाले में पास्ट परफेक्ट की जगह हो जाएगा वेंट, जब से वो गया था तब से लेकर अब तक। हिमांशु बेटा, दो, मैं अपना आप स्टार्ट कर दूंगा जब मुझे टाइम करने लग, मतलब जब मुझे करना होगा। ठीक है, अभी तो टेंशन ना ले। जॉन इज स्पीकिंग इन सच अ सॉफ्ट वॉइस। जॉन इतनी सॉफ्ट वॉइस में बात कर रहा था, वॉइस दैट ही वॉज नॉट ऑडिबल। ही वॉज नॉट ऑडिबल मतलब ये घटना किसकी है, पास्ट की है। मतलब वो ऑडिबल नहीं था, तो वो उसी समय बात कर रहा था, तो उसी समय बात कर रहा था, तो ही वॉज स्पीकिंग। पहले के 10 क्वेश्चन कल के, अच्छा चेंज कर दिया, ठीक ठीक ठीक। ठीक है भाई लोगों, तो ये घटना कब की है, पास्ट की है। तो पास्ट की है तो बात भी वो पास्ट में ही कर रहा था, तो इज की जगह वॉज स्पीकिंग हो जाएगा। ठीक है। अर्जुन वुड अटेम्प्ट टू ओपन द लॉक विद ऑल हिज माइट। वुड अटेम्प्ट का मतलब है पास्ट की घटना है। अर्जुन ने कोशिश की
दरवाजे को खोलने की पूरी ताकत के साथ, माइट का मतलब है यहां पर पावर, पूरी ताकत के साथ, when his spectacles slip off and fell down, जब उसका चश्मा जो है वो गिर गया। यार गिरने की सेकंड फॉर्म होती है फॉल की सेकंड फॉर्म फेल, तो स्लिप भी तो उसी समय हुआ होगा, तो स्लिप की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, स्लिप्ड, यानी कि ये पास्ट में होना था यहां पर, स्लिप का सेकंड फॉर्म स्लिप्ड। काउंटेबल नाउन वर्सेस अनकाउंटेबल नाउन क्या होता, काउंटेबल सिंगुलर हो भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर होता है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो मैंने आपको सिखाया था कि आप इफ से शुरुआत करोगे, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही तो मैंने सिखाया था आप लोगों को क्लॉज 1। क्लॉज 2 में क्या होता है, एक बार फिर से रिवीजन ले लो, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब करना क्या है, इधर देखो, इसको तुम ऐसे भी तो लिख सकते हो, इफ हटा के, इफ हटाया तो यहां शुरुआत किससे कर दोगे, हेड, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा C1। तो इफ हटा के आप हेड से शुरुआत कर सकते हो, तो हैड यू नॉट रीच्ड इन टाइम, अगर तुम समय से ना पहुंचे होते तो वी वुड हैव, तो यहां वुड के पीछे हैव तो सही है, वुड हैव सही है, लेकिन थर्ड फॉर्म, लेकिन लूज की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लॉस्ट, तो यहां लिख देता हूं लूज, LOSE, लूज की सेकंड फॉर्म होती है लॉस्ट और थर्ड फॉर्म होती है लॉस्ट। लूज्ड, इंद्रजीत, अजय यादव लूज्ड, बेटे लूज्ड लगा दूंगा तुम्हारे में। स्पेक्टिकल क्या होता है, चश्मा होता है, स्पेक्टिकल्स। सर न्यू चैप्टर कौन सा स्टार्ट होगा, उस चैप्टर का PDF, हाँ जी बिल्कुल मिलेगा, कल से स्टार्ट हो जाएगा नया चैप्टर। द सेंट, वो जो संत है, एट दैट टाइम, एट दैट टाइम का मतलब है उस समय, उस समय वो ऐसा मानता था, उस समय की बात हो रही है पास्ट की, दैट इट वॉज हिज मिशन, कि ये उसका मिशन था। तो घटना किसकी है, पास्ट की, पास्ट की है तो बिलीव्स की जगह क्या हो जाएगा, बिलीव्स की जगह हो जाएगा बिलीव्ड, वो संत जो है वो ऐसा मानता था। नेक्स्ट, अमन मैट 2 days अगो, 2 दिन पहले अमन हमसे मिला, बिल्कुल सही बात है पास्ट इंडेफिनिट में। बट ही डिड नॉट टेल, लेकिन उसने नहीं बताया, पास्ट इंडेफिनिट बिल्कुल सही है। दैट ही हैज रिजाइंड की जगह हो जाएगा हैड, क्यों बताओ यहां हैड क्यों किया, क्योंकि जिस समय वो हमसे मिला उसी समय उसने हमें नहीं बताया कि वो रिजाइन कर चुका, रिजाइन वो पहले ही कर चुका था, तो पास्ट का पास्ट क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट। तो पास्ट से पहले ही रिजाइन कर चुका था, जब वो मिला उससे पहले ही रिजाइन कर चुका था, तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। वी हैड हेल्प्ड हिम इफ ही हैड, यार 2 बार हैड, ना 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 ना, एक बार तो चल जाएगा हैड, इफ वाले में हैड प्लस थर्ड फॉर्म सही है। अगर उसने
हेलो 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 हेलो, देखना जरा आ गई क्या आवाज? हाँ भाई, आ गया ऑडिबल? चलो भाई लोगों, देखो, हाउ वेल अ पर्सन कंप्लीट्स हिज वर्क, देखो ये एक जनरल फैक्ट है, और जनरल फैक्ट हमेशा प्रेजेंट में होते हैं, ठीक है? कैसे एक व्यक्ति अपने असाइनमेंट्स को कंप्लीट करता है, ये बात स्किल पे डिपेंड करती है, करती थी नहीं करती है, आज भी करती है। तो आज भी करती है, कल भी करती थी, यानी कि सीधा हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ये डिपेंड्स इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट, वी आर अवेयर दैट वी डू नॉट ऑलवेज, देखो ये भी एक जनरल फैक्ट है, इसको पढ़ के समझ में आ रहा है कि हम हमेशा इस बात से अवेयर हैं कि वी डू नॉट ऑलवेज गेट, हमें हमेशा वो नहीं मिलता जो हम पाना चाहते हैं। जो हम नहीं चाहते वो मिलता है, बट जो पाना चाहते हैं वो नहीं मिलता हमें, ठीक है? तो ये कल भी था, आज भी है, ये एक जनरल फैक्ट है। और जनरल फैक्ट जो है मेरे भाई, जनरल फैक्ट आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो वी वांटेड की जगह जगह वी वांट टू गेट, जो हम हमेशा पाना चाहते हैं। तो पास्ट की जगह ये आ जाएगा, प्रेजेंट में आ जाएगा, ठीक है? आवाज साउंड क्लियर है भाई लोगों? पास्ट ऑफ पास्ट इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट, गुड। हाँ भाई, आवाज आ रही है सभी को? एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए। पारुल केम टू द मीटिंग मच लेटर देन आई हैव एक्सपेक्टेड, पारुल आई मीटिंग में बहुत देरी से, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। तो देखो, पारुल कौन से टेंस में आई? पास्ट इंडेफिनिट में। जब पारुल पास्ट इंडेफिनिट में आई, ठीक है, और एक्सपेक्ट उसने उससे भी पहले किया था, तो अगर उसने उससे पहले एक्सपेक्ट किया था तो यहां पर क्या हो जाएगा? आई हैड एक्सपेक्टेड। तो हैव की जगह आंसर हो जाएगा हैड। अगला, हैड यू एनकरेज्ड हिम, देखो फिर से, अब हेड से स्टार्ट हो रहा है, ये इमेजिनरी एक्शन वाला ही है। हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये सही है। अगर तुमने उसे इनकरेज किया होता इस एफर्ट में, ही वुड हैव सक्सीड। तो देखो आपने पढ़ा है कि वुड हैव के पीछे वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है? वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। तो सक्सीड की जो थर्ड फॉर्म होती है वो कौन सी होती है? सक्सीड की सक्सीडिड ही होती है। तो सक्सीड की थर्ड फॉर्म सक्सीडिड होती है। कई बच्चों को लगता है ये थर्ड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म नहीं है। सक्सीड, सक्सीडिड, सक्सीडिड, ठीक है? तो ये वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है? तो यहां पर गलती आ गई इसमें। नेक्स्ट, आई टोल्ड हिम टू रेस्ट फॉर अ वाइल, मैंने उससे कहा था, कब कहा था? पास्ट इंडेफिनिट में, कि थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर ले, क्योंकि ही इज वर्किंग विदाउट ब्रेक सिंस मॉर्निंग। देखो, उसने उससे कब कहा था कि रेस्ट कर ले? पास्ट इंडेफिनिट में। काम वो उससे भी पहले से, सुबह से कर रहा था, सिंस मॉर्निंग। तो जिस समय रेस्ट करने को कहा उससे पहले से काम कर रहा था, और रेस्ट करने को उसने कहा पास्ट इंडेफिनिट में, तो काम उससे भी पहले हो रहा था। पास्ट का पास्ट होता है पास्ट परफेक्ट, और सिंस मॉर्निंग लगा तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो आपको ये क्या बनाना पड़ेगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनाना पड़ेगा, हैड बीन वर्किंग, ठीक है? क्लियर हो गया यहां तक सभी को? ही वॉज वर्किंग, एक नालायक कर रहा है ही वॉज वर्किंग। अबे ये भी देख ले जरा, सिंस मॉर्निंग भी लगा है यहां पर, वॉज नहीं करना इसका, ये भी चेंज करना है, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है यहां पर, ठीक है? नेक्स्ट, एज द एब्सेंस ऑफ द गर्ल्स, क्योंकि जो लड़कियों की एब्सेंस, एज द एब्सेंस ऑफ द गर्ल्स फ्रॉम होम वॉज अनयूजुअल, लड़कियों की जो एब्सेंस थी वो अनयूजुअल थी, मतलब लड़कियों का गायब होना बड़ा ही अजीब सा केस था वहां पर। तो ये घटना कब की है? पास्ट की है। तो इंक्वायरीज वर मेड विच लेड टू नो रिजल्ट, तो क्योंकि लड़कियां जो गायब हुई, मतलब ये पहली बार अजीब सा हुआ था, इसीलिए क्या हुआ कि वहां पर इंक्वायरीज की गई, जिसकी वजह से कोई रिजल्ट, इंक्वायरीज की गई फिर भी कोई रिजल्ट नहीं आया। लीड का सेकंड फॉर्म होता है लेड।
तो लीड का सेकंड फॉर्म लेड होता है, तो इसीलिए हम इससे पहले लगा देंगे यहां पर ये वाला केस, ठीक है, पास्ट का। तो इसीलिए हम यहां पर आर की जगह क्या कर देंगे, वर कर देंगे। क्लियर हो गया सभी को? पूरा पिक्चर बना के समझा दिया आप लोगों को, क्योंकि लड़कियां गायब हुई पास्ट में, उसी समय इंक्वायरी हुई और इंक्वायरी का कोई रिजल्ट नहीं आया, और लीड का सेकंड फॉर्म होता है लेड, ये भी पास्ट में है कि उसका कोई रिजल्ट नहीं निकल कर आया। एज सुन एज द सीईओ एंटर्ड द ऑफिस, सीईओ ने जैसे ही एंटर किया, कौन से टेंस में एंटर किया, पास्ट इंडेफिनिट में। वैसे ही द यूनियन लीडर्स उसके पास गए उसी समय, पास्ट इंडेफिनिट में। एंड मैटर उसको बताया तो उसी समय बताया। तो देखो कहां जाके सेकंड फॉर्म लगानी थी, रिपोर्ट का सेकंड फॉर्म हो जाएगा रिपोर्टेड। क्लियर हुई यहां तक कहानी सबको भाई लोगों? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, गुड हेवंस। अच्छा, ये तो एक नया कॉन्सेप्ट है जो तुमने चैप्टर में टेंस में मैंने नहीं पढ़ाया था, लेकिन यहां आ गया, अब मैं इसको बता दे रहा हूं। पेपर में कभी आ जाता है कभी नहीं आता है, लेकिन सीखने में कोई दो राय नहीं है, जब हम सब कुछ ही पढ़ रहे हैं तो छोड़ना क्यों है। देखो, गुड हेवंस से ये समझ में आया कि ये इंटरजेक्शन है। जब ये इंटरजेक्शन है तो एक बात यहां पर हमें समझ में आ रही है कि आगे का जो ये क्लॉज है ना, ये वाला, ये कौन सा टेंस बनेगा इससे, कौन सा सेंटेंस बनेगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी। अब याद रखना, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में व्हाट और हाउ के बाद कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट, फिर आती है वर्ब। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, इंटेरोगेटिव बना देते हैं इसको। हाउ के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब लगाओगे तो इंटेरोगेटिव बन जाएगा, तो यहां से हैज हटेगा और राधिका के बाद हैज लग जाएगा, राधिका हैज ग्रोन, कितनी बड़ी वो हो गई है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट एक बार फिर से देखो, पहले फिर दोबारा बताता हूं, पहले देखो क्या बताया मैंने। देखो, मैंने बताया कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में व्हाट और हाउ के बाद पहले सब्जेक्ट आता है, फिर आती है हेल्पिंग वर्ब, पहले सब्जेक्ट आता है फिर आती है हेल्पिंग वर्ब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। अगर ये इंटेरोगेटिव होता तो डब्ल्यू एच वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाती। पढ़ा रखा वो तो आप लोगों को, बस ये ध्यान रखना है। ठीक है भाई लोगों, नेक्स्ट, आई एट नथिंग सिंस मॉर्निंग। देखो भाई लोगों, सिंस मॉर्निंग का मतलब है सुबह से लेकर अब तक। इसका मतलब ये बात कंफर्म है कि हमें जाना है परफेक्ट की तरफ, सुबह से लेकर अब तक। तो और ये है पास्ट इंडेफिनिट, तो आंसर क्या होगा, आई हैव ईटन, मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया है, सुबह से लेकर अब तक। दीपेश पांडे, मेड तो थर्ड फॉर्म है क्वेश्चन 21 में, तो हेड आएगा। कहां है 21, मेड, हेड आएगा। अबे ओ उल्लू के चाचा, इधर देख नालायक आदमी। इंक्वायरीज हेड मेड का मतलब पता है क्या, इंक्वायरीज ने कुछ बनाया, इंक्वायरीज किसी के द्वारा की गई। यहां वर मेड का मतलब पता है क्या है, बताना भाई इसको जरा। वॉजवर के बाद मेड आया, तो ये वॉजवर के बाद थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस। इंक्वायरीज जो हैं वर मेड, इंक्वायरीज वर मेड का मतलब है इंक्वायरीज की गई किसी के द्वारा, पैसिव वॉइस। अब आया भाई समझ में? क्लियर हो गया? नेक्स्ट, तो भाई लोगों ये तो क्लियर हो गया होगा आप सभी को यहां तक। द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस, विक्टिम ने हमें बताने की कोशिश की, कब की, पास्ट में। जो हुआ था, अब हुआ कब होगा उससे पहले। यार जो आदमी मुझे यहां पर पास्ट इंडेफिनिट में कुछ बता रहा है, वो वही तो चीज बताएगा जो उससे पहले हुई होगी, और उससे पहले हुई होगी पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट क्या हो जाएगा, हेड हो जाएगा। दो शब्द हो जाए, नहीं 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 यार,
इसके लिए दो शब्द नहीं। उसका क्वेश्चन अच्छा था, वो मैंने थोड़ा सा डांट के समझा दिया, वो बात अलग है। क्वेश्चन बढ़िया था उसका, ऐसी बात नहीं है, डाउट हो सकता है वो। हाँ, कोई बेहुदा सा ही सवाल पूछ ले उसके लिए दो शब्द लेंगे बाद में, अभी बेहुदा सा सवाल नहीं था यार। अप्रिशिएट करता हूं मैं, क्वेश्चन सही था। बिफोर द टीचर कुड फिनिश, इससे पहले कि टीचर फिनिश कर पाता, तो कुड फिनिश से ये मुझे समझ में आ रहा है कि ये घटना है पास्ट की। मॉडल है ना भाई, कैन का पास्ट क्या है, कुड। तो टीचर फिनिश करता इससे पहले ही स्टूडेंट जो है आंसर दे चुके थे, तो आंसर पहले ही दे चुके थे तो हैड गिवन, क्योंकि जो घटना हुई पहले, देखिए कुड से हमें समझ में आ रहा है कि पास्ट की बात है, और बिफोर का मतलब है पहले, तो आंसर बच्चे पहले ही दे चुके थे, तो द स्टूडेंट्स गेव की जगह क्या हो जाएगा, हैड गिवन। हैड गिवन। ठीक है। परहैप्स यू डू नॉट नो, शायद तुम नहीं जानते कि आई एम ओनिंग अ फार्म हाउस बिसाइड्स 2 बंगलोज। देखो सीधी सी बात है, कह रहा तुम नहीं जानते कि मेरे पास 2 बंगलों के अलावा एक फार्म हाउस भी है। तो इसमें तो सिंस और फॉर नहीं है, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो नहीं बनाना। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं बनाना तो ऑन होती है वर्ब ऑफ स्टेट, तो ये हो जाएगा इंडेफिनिट में चेंज, आई ओन अ फार्म हाउस। आई एम ओनिंग की जगह हो जाएगा आई ओन अ फार्म हाउस। ठीक है। अंसराज वर्मा, समझ नहीं आया, कौन से वाला नहीं आया समझ में, बस वो बता दे जरा। वेन अर्जुन रीच्ड हिज विलेज, देखो हर क्वेश्चन की तो पिक्चर बना रहा हूं। जब अर्जुन अपने गांव पहुंचा, जब अर्जुन अपने गांव पहुंचा, ही फाउंड, उसने पाया, उसी समय पाया उसने, क्या पाया कि न्यूज जो है उसकी प्रीसीड मतलब पहले ही पहुंच चुकी थी। तो कौन सा काम पहले हुआ, न्यूज का पहले पहुंचने का, तो न्यूज पहले ही पहुंच चुकी थी, इसका मतलब है पास्ट परफेक्ट में आ जाएगा, हैड प्रीसीडेड। तो यहां पर बस हैड लगना बाकी था। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो, देखो जब अर्जुन गांव पहुंचा, पास्ट इंडेफिनिट में पहुंचा, ठीक है। ही फाउंड, उसने उसी समय पाया कि जो न्यूज है अबाउट हिम उसके बारे में, प्रीसीड का मतलब होता है पहले, प्रीसीड का मतलब पहले, तो उसकी खबर पहले ही पहुंच गई थी। अब जब मैंने आपको सिखाया था कि अगर दो घटनाएं पास्ट में हो तो जो काम पहले हो पास्ट परफेक्ट में आता है, तो इसीलिए यहां पर पास्ट परफेक्ट बनाना है तो हैड आना जरूरी था। ऑन में सेस नहीं लगेगा, देख बेटे, आई के साथ वर्ब की बेस फॉर्म लगती है, और ही शी इट के साथ वर्ब की बेस फॉर्म में एस एस लगता है। तुझे बताया नहीं तब नालायक आदमी, आई के साथ एस एस नहीं लगता है। इसके लिए कमेंट बॉक्स में दो शब्द लिखो जरा। लो जी, मनीषा विल ऑलरेडी रिटर्न होम व्हेन ही अराइव्स, जब वो लौटेगा तो मनीषा जो है घर लौट चुकी होगी। अब देखो वो कब लौटेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, लेकिन विल हैव ऑलरेडी का मतलब है पहले, यानी कि फ्यूचर में किसी समय से पहले ही कोई काम हो चुका होगा, तो ऑलरेडी पहले ही लौट चुकी होगी, तो यहां पर फ्यूचर परफेक्ट बनेगा। क्या बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट, उसके आने से पहले ही, उसके लौटने से पहले ही। तो ये बनेगा विल हैव, विल ऑलरेडी हैव रिटर्न्ड, फ्यूचर परफेक्ट बन जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी का मतलब है पहले, और पहले का मतलब है फ्यूचर परफेक्ट। क्या ही कहें इसके बारे में, बिल्कुल नादान है। दे आर कमिंग सो लेट, समटाइम्स, कभी कभी वो इतना लेट आते हैं कि इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू मैनेज सच अ ग्रेट मैनी एम्प्लॉयज, कभी कभी वो इतना लेट आते हैं कि मेरे लिए उनको मैनेज करना एम्प्लॉयज को बड़ा कठिन हो जाता है। तो इसमें सारा जो हिंट है ना, एक ही बात में है इस पूरे सेंटेंस में, बताओ कहां है इसमें सारा हिंट। इसमें सारा हिंट है समटाइम्स, मतलब कभी कभी, कभी कभी वो इतने लेट आते हैं, तो इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए दे
कम लेट। ठीक है, 25 में हेड क्यों आएगा, वो इंटेरोगेटिव कहाँ है? 25 में हेड क्यों आएगा, इंटेरोगेटिव कहाँ है? अबे ओ सुन, ये जो व्हाट है ना, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, जैसे व्हाट की जगह मैं कह दूं ही हैड हैपेंड, ठीक है, और अगर इसकी जगह मैं कह दूं इट हैड हैपन, ये हुआ घटित। ठीक है, तो ये इससे इंटेरोगेटिव नहीं बन रहा है। वो जो वर्ड मैंने तुम्हें बताए थे ना कि जिसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, वो बताए थे वाई, व्हेन, वेयर, हाउ। ये चार वो शब्द हैं जिनके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल या वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता है, इंटेरोगेटिव नहीं बनता अगर सेंटेंस के मिडिल में हो। व्हाट तो सब्जेक्ट का काम करता है, या हु होता है यहां पर तो भी आ जाएगा। तो व्हाट, हु, होम इनके पीछे आ सकता है यहां पर, इन चारों के पीछे नहीं आ सकता। ये ध्यान में रखना बस, कभी यहां पर इसको गलत कर बैठो तो। इसीलिए ये पास्ट हो जाएगा, व्हाट हैड हैपेंड हो जाएगा सीधा यहां पर। नेक्स्ट, अगला, 2 days ago माई फ्रेंड बिकेम, बिकम नहीं बिकेम, 2 दिन पहले मेरा दोस्त जो है अपसेट हो गया था। तो सीधी सी बात है पास्ट इंडेफिनिट होगा, तो बिकम का सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्म, बिकम का सेकंड फॉर्म बिकेम, 2 दिन पहले। ठीक है, 21 फिर से क्या है, 21 में लप्पू सा 21 है यार। 21 में मेरे भाई कुछ भी नहीं है 21 में, क्यों पता नहीं, या तो डिस्टर्बेंस करने वाली बात है या तो मैं पता नहीं क्या समझ में नहीं आ रहा। इधर देख लो, एज द एब्सेंस ऑफ द गर्ल फ्रॉम द हाउस वॉज अनयूजुअल, इधर देख लेना जरा नहीं तो कान पे मारूंगा खींच के। देखो, लड़कियों की जो एब्सेंस थी वो अनयूजुअल थी, मतलब लड़कियां जो गायब हुई, या वॉज जो है ये मेन वर्ब है और सेकंड फॉर्म है तो ये पास्ट इंडेफिनिट है। लड़कियों का गायब होना बड़ी अनयूजुअल बात थी, ठीक है, और क्योंकि लड़कियां गायब हुई पास्ट में, इसीलिए इंक्वायरीज की गई। इंक्वायरीज की गई किसी के द्वारा की गई होंगी, मुझे बताओ इंक्वायरीज कब की गई, पास्ट में या प्रेजेंट में? ऑब्वियस सी बात है पास्ट में की गई। तो अगर इंक्वायरीज पास्ट में की गई तो यार आर तो नहीं होगा ना, आर का मतलब तो यहां की गई, जबकि लड़कियां गायब हुई थी पास्ट में, तो किसी के द्वारा, तो यहां पर पास्ट, आर का पास्ट क्या हो जाएगा, वर, उसी समय की गई, वर। वर मेड का मतलब है पास्ट इंडेफिनिट। विच लेड टू, जिस इंक्वायरीज का कोई रिजल्ट नहीं आया, जब इंक्वायरी पास्ट में हुई तो उसी समय इसका रिजल्ट नहीं आया होगा, तो लीड का सेकंड फॉर्म क्या हो गया, लेड। तो ये भी पास्ट को डिनोट कर रहा है, ये भी पास्ट को डिनोट कर रहा है, तो ये भी पास्ट में हो जाएगा। बताओ इसमें क्या समझ नहीं आया? बताओ भाई इसमें क्या समझ नहीं आया? लो जी, व्हेन आई आस्क्ड माई वाइफ, जब मैंने अपनी पत्नी से कहा आने के लिए, देखो ये भले ही पास्ट में हो, ये फाइनाइट वर्ब है, सब्जेक्ट के बाद फाइनाइट वर्ब, लेकिन जो इन्फिनिटिव होता है टू केम नहीं होगा, टू कम होगा, क्योंकि आपकी फाइनाइट वर्ब कुछ भी हो, लेकिन जो इन्फिनिटिव है वो तो हमेशा प्रेजेंट हो पास्ट हो, वो हमेशा 2+V1 ही रहेगा। इन्फिनेटिव इन्फिनेटिव ही रहता है, चाहे प्रेजेंट हो पास्ट हो फ्यूचर हो, ये नॉट चेंजेबल होता है, ठीक है, नॉट चेंजेबल, ये चेंज नहीं होता कभी, यहां पर सेकंड लगा दो थर्ड लगा दो कुछ भी, इन्फिनेटिव टू प्लस V1 ही रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, द मैन हु वॉज allegedly stolen sum of 6 lakh rupees was finally arrested by the police।
अब सबसे पहले तो ये सुनो, वॉज अरेस्टेड का मतलब यहां पर पैसिव वॉइस है, क्योंकि किसके द्वारा अरेस्ट हुआ? पुलिस के द्वारा। अब मेरी बात पे ध्यान देना, ये क्वेश्चन जहर क्वेश्चन है। उस आदमी को अरेस्ट किया गया पुलिस के द्वारा पास्ट इंडेफिनिट में। आप कहोगे जी पास्ट इंडेफिनिट में कैसे अरेस्ट किया? वॉजवर के बाद थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस जो बनता है वो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनता है। किसका पैसिव वॉइस बनता है? पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनता है। ठीक है, वो आदमी जिस पर आरोप लगा था, ठीक है, किसका? जिसने चुराए थे कितना? 6 लाख रुपए का। ठीक है, अब देखो जरा, इस आदमी ने चुराया था, इसका मतलब चुराने वाला ये है डूअर। तो द मैन हु वॉज स्टोलन का मतलब है जिस आदमी को चुराया गया था। नहीं, आदमी ने चुराए थे। अगर आदमी ने चुराए थे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? परफेक्ट, क्योंकि चुराए उसने पहले ही थे। ठीक है, तो इसे हम परफेक्ट बना देंगे, हु हैड एलेगडली स्टोलन सम ऑफ 6 लाख रुपीज। तो जिस आदमी ने चुराए थे उस पर क्या किया गया? उसे अरेस्ट कर लिया गया। तो उसने चुराए पहले थे, तो यहां पर आ जाएगा हैड स्टोलन, पहले चुराए थे। और जिस आदमी ने ये पैसे चुराए थे उसको पुलिस ने बाद में क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया। तो गिरफ्तार करने के लिए तो टेंस बिल्कुल सही लगा दिया, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस। लेकिन जिसने चुराए थे उसके लिए गलत है, यहां पर पास्ट परफेक्ट लगेगा। और यहां पर वॉज स्टोलन तो पैसिव वॉइस बन जाएगा, जबकि आदमी को थोड़ी चुराया, आदमी ने चुराए, तो एक्टिव वॉइस लगेगा, और एक्टिव वॉइस में पास्ट परफेक्ट लगेगा। इस क्वेश्चन को मैं 1 नंबर का क्वेश्चन कहूंगा, बेहतरीन कहूंगा, बेहतरीन। सच में जहर क्वेश्चन था। ठीक है, एलेगली का मतलब होता है बेईमानी से, गलत तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट, अगला, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। अब देखो, तुम जो कह रहे थे ना कि सर WH वर्ड, ये होते हैं वो शब्द, वाई, वेन, हाउ और वेयर। इनके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से हो रखी है, तो ये असर्टिव सेंटेंस है। तो अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हट जाएगा, यहां आ जाएगा वाई ही हैज गॉन। अब देखो मेरा ना इसीलिए तो दिमाग खराब होता है। अब ये एक पूछ रहा है कि जी यहाँ हेड कैसे आया? अबे तुम आदमी हो क्या हो? पूरी पिक्चर समझा दी। आरोप, उसको अरेस्ट किया गया पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में अरेस्ट किया गया। उससे पहले वो क्या कहते हैं, उसने चुराया था, और चुराया था तो पास्ट परफेक्ट में। अरे गधे, जब दो घटनाएं पास्ट में होती हैं तो जो काम पहले होता है उसे हम किस में लिखते हैं? पास्ट परफेक्ट में। जो बाद में होता है उसे किस में लिखते हैं? पास्ट पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट में वो अरेस्ट हुआ, तो चुराया कब होंगे उसने? पास्ट परफेक्ट में पहले। तो इसीलिए पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब वॉज की जगह क्या लगेगी? हेड लगेगी, और हेड के बाद थर्ड फॉर्म आ जाएगी। हाँ भाई, यहां तक कोई डाउट है किसी को? समझ में आया कि नहीं आया? मैं तभी बढ़ूंगा भाई, अब मैं आगे नहीं बढ़ रहा। बताओ जल्दी से, अगर तुम्हारी खोपड़ी में यहां तक समझ में आया हो तो बताओ। यहां तक तो कोई डाउट नहीं किसी को?
क्लियर है? अंसराज कौन से वाला नहीं आया वो बता दे, कौन से वाला क्वेश्चन नहीं आया? देखो, बुढ़ापा और कमजोरी, इन्फर्मिटी का मतलब है कमजोरी। हेड, अब हेल्पिंग वर्ब के साथ जब हेड हो तो थर्ड फॉर्म आती है, तो बिगिन की थर्ड फॉर्म होती है बिगन। देखो, ये सिंस वाला, वही पिक्चर याद करो। सिंस वाले क्लॉज में पास्ट इंडेफिनिट, और तब से लेकर अब तक प्रेजेंट परफेक्ट। तो जो घटना पास्ट में हुई थी, सिंस ही ज्वाइंड, जब से उसने ज्वाइन किया, कब ज्वाइन किया उसने? पास्ट इंडेफिनिट में ज्वाइन किया। जब से उसने ज्वाइन किया तब से लेकर अब तक घूस नहीं ली, तो ही डिड नॉट की जगह हो जाएगा हैज नॉट टेकन। तब से लेकर अब तक उसने घूस नहीं ली, पूरा पिक्चर से समझा दिया। ठीक है, नेक्स्ट। ही विल रेड 4 प्लेज रिटन बाय शेक्सपियर बाय द एंड ऑफ हिज वेकेशन। देखो, बाय द एंड ऑफ का मतलब होता है, ये फ्यूचर की बात कर रहा है, तो कह रहा है जब तक उसकी छुट्टियां खत्म होंगी ना, बाय द एंड, तब तक वो पूरे कर चुका होगा। फ्यूचर की बात कर रहा है तो फ्यूचर में ही लेंगे, तो कर चुका होगा मतलब फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। तो विल रेड नहीं, विल हैव रेड, और रीड की तीसरी फॉर्म यही होती है, तो ये बन जाएगा फ्यूचर परफेक्ट। सिर्फ विल से ये बन रहा था फ्यूचर इंडेफिनिट, और जब हम बाय लगा देते हैं तो इसका मतलब है पहले, और पहले के लिए आता है फ्यूचर परफेक्ट। कोई काम पहले ही पूरा होना हो तो फ्यूचर परफेक्ट, विल हैव रेड हो जाएगा। सत्यम देशमुख, कैन आई से समथिंग? बिल्कुल बेटा, कहो जो भी मन में है कहना है कहो। नेक्स्ट, द रिवर इज इन स्पेट, नदी में क्या है? बाढ़ है। एंड इट हैज ओवरफ्लोन, देखो हैज हैव के बाद जब ये हेल्पिंग वर्ब हो तो थर्ड फॉर्म आती है। अब मैं तुम्हें बताऊं, फ्लाई का मतलब होता है उड़ना, सेकंड फॉर्म होती है फ्लू, और थर्ड फॉर्म होती है फ्लोन। लेकिन इसका मतलब होता है उड़ना। फ्लो का मतलब होता है बहना, सेकंड फॉर्म होता है फ्लोड, और थर्ड फॉर्म होता है फ्लोड। तो यहां ओवरफ्लोन नहीं होगा, ओवरफ्लोड होगा। ठीक है, नदी अपने किनारों से ऊपर बह रही है, बह चुकी है। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक? नेक्स्ट, लो जी, ये तुम्हारा क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं, आज एक बार फिर से करा रहा हूं। ये है ज्योग्राफिकल ट्रूथ। बादल होल्ड करते हैं पानी को, जो इवापोरेट उड़ जाता है जमीन से या समुद्र से, बाद में वही पानी जो है लौट जाता था, नहीं लौटता है, रिटर्न्स। ज्योग्राफिकल ट्रूथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं, तो यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट, अरुण वॉज इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ कोऑर्डिनेटिंग यस्टरडेज प्रोग्राम। देखो, सबसे पहले तो अरुण को जिम्मेदारी दी गई कल के प्रोग्राम की, ये घटना है पास्ट की, तो पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, बट ड्यू टू सर्टेन डिफिकल्टीज ही डज नॉट डू इट की जगह हो जाएगा ही डिड नॉट डू इट। अब मैंने इसे पास्ट में क्यों बदला? डिड के साथ बेस फॉर्म आती है, तो बेस फॉर्म इसकी मेन वर्ब यही है,
लेकिन हेल्पिंग वर्ब डज की जगह डिड हो जाएगी, जो कि पास्ट टेंस बना देगा। तो ये जिम्मेदारी पास्ट में दी गई, और वो प्रोग्राम जो पास्ट में दिया गया था वो पूरा नहीं हुआ, तो यहां पर पास्ट का ही जिक्र हो रहा है, तो डज की जगह डिड हो जाएगा। लेवल 1 वाली सीट से कौन कौन से एग्जाम हो जाएंगे? बताता हूँ। लेवल 1 वाली शीट से मेरे भाई आपका एयरफोर्स हो जाएगा, दूसरा एमटीएस हो जाएगा, तीसरा सीएचएसएल हो जाएगा, चौथा आर्मी क्लर्क हो जाएगा, पांचवा एसएससी जीडी हो जाएगा। ये हो जाएंगे। अगर आपको इस तरीके के एग्जाम्स को क्लियर करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एनडीए, सीडीएस, सीपीओ, सीजीएल, एफकेट, तो लेवल 2 कर नहीं करना पड़ेगा, छोड़ नहीं सकते आप। ठीक है भाई लोगों। या स्टेनो। नेक्स्ट, व्हाट यू विल थिंक इफ स्कूल बॉयज मेक फन ऑफ यू। अगर स्कूल के लड़के आपका मजाक उड़ाते हैं तो तुम क्या सोचोगे? तो देखो, अब यहां WH वर्ड से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, ये इंटेरोगेटिव भी है, ठीक है। तो जब शुरुआत होगी तो जरूर आएगी हेल्पिंग वर्ब। तो अब यहां पर व्हाट के बाद यू नहीं आएगा, व्हाट के बाद आएगा व्हाट विल यू थिंक। तो ये विल पहले आ जाएगा और यू बाद में आ जाएगा। सर आप वो कैब विक्स में मत कराओ, प्रवीण सिंह। भाई मुझे पहले ये बता प्रवीण, मिक्स में कैसे करा रहा हूं मैं? मेरे को समझ नहीं आ रहा, मिक्स में वो कैब कैसे कहना चाह रहा है तू? कैसे मिक्स कहना चाह रहा है, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। कहां देख ली तूने मिक्स में वो कैब, ये बता। When there was no one at home, जब घर पर कोई नहीं था, ठीक है। A thief came in, एज नहीं है ये आ है, एक चोर आया, तो घटना है पास्ट की, ये भी पास्ट में, और चुरा कर ले गया, ठीक है, घर को लूट कर। तो रॉब की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? रॉब्ड द हाउस। ये भी पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा। बाय द टाइम वी रीच्ड देयर, जब तक हम वहां पहुंचे सेमिनार शुरू हो चुका था। तो देखो, हम पहुंचे वहां पर पास्ट इंडेफिनिट में, और सेमिनार पहले ही शुरू हो चुका था, तो ये बनेगा हैड बिगन। हैड बिगन पहले शुरू हो चुका था, तो यहां पर हैड आएगा। अबे यार, देख बेटा, ये काम तूने गाली खाने वाले किए हुए हैं, समझ में आ रही है नहीं बात? अब मैं थोड़ा सा गर्म हो जाऊं, ठीक है, समझा दूं तरीके से, अगर किसी के और के भी दर्द हो और तेरे भी हो ना, अगर बैच छोड़ना चाहता है छोड़ देना, ठीक है। ये मटरगस्ती वाली चीज मत करना। पहले मेरी बात सुन, इस बैच में वो कैब मैंने कराई है आपको अभी तक स्टोरी मेथड से, 500 से ज्यादा 1000 वो कैब के आसपास में करा चुका हूं।
अगर गिनने लगोगे ऑप्शन सही से भी एक एक। पहली बात, लगभग लगभग हर बच्चे को स्टोरी पढ़ने में पूरा मजा आया। पहली चीज, स्टोरी पढ़ने में मजा आया, लर्न हुई। इतनी जल्दी कभी लर्न नहीं होती, पहली बात। दूसरी बात, जिन वोकैब का जिक्र तू लिख रहा है और अपने कमेंट में भी लिख रहा है, वो है जो मैं अग्नि बैच वाले बच्चों को करा रहा हूं, ठीक है। अब तू अग्नि वाले बैच का जिक्र यहां मुझसे करेगा कि वहां ये मत कराओ, तो इसका मतलब तो इस बैच का भी टाइम वेस्ट कर रहा है। पहली बात, जब तुझे वहां तू पढ़ रहा था तो तू वहीं पर पढ़ ले उसी में, और अगर तू दोनों में पढ़ रहा है तो अगर तुझे लग रहा वो तुझे अच्छा नहीं लग रहा तो इस बैच का पढ़ ले। तू मुझे ये सलाह क्यों दे रहा है कि वहां ये मत कराओ, ठीक है। तो मेरी बात को कान खोल के सुन ले, ये हरकतें ना किसी और टीचर के साथ करना कि कहां पर क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ये मत सिखाओ मेरे को कि मैं मेरे को क्या करना है। और दूसरी बात, अभी तो मैं वो उनको करा रहा हूं उस मेथड से, तो मैं इनको भी यहां भी कराऊंगा। मैं तो खुद स्टार्ट करने वाला हूं इस बैच में भी, और जिस दिन यहां स्टार्ट करूंगा वो सबको समझ में आएगा। अब तेरे को नहीं आती समझ में, इसमें मेरा क्या दोष है या इन बच्चों का क्या परेशानी है? नहीं तेरे को पढ़ना छोड़ दे, लेकिन ये ज्ञान पेलना ना, ये दिन में भी तू वहां यही गड़बड़ कर रहा था और मैंने सुनाई थी ये बात, ठीक है ना। अगर बुद्धि में आ रही हो ठीक है, नहीं तो पढ़ना छोड़ दे, कुछ और कर ले, मजदूरी कर ले बाहर जाके। पढ़ना पढ़ाना तुम्हारे बस की नहीं है। तो दिन में भी वहां यही गड़बड़ कर रहा था और आज भी। मैं इसीलिए तो पूछना चाह रहा था कि यार कौन सी है, कि इस बैच में तो बैच वो कैब से ही चल रही है और इतना खतरनाक लेवल से चल रही है, और मिक्स तो मैंने कराई नहीं इस बैच में। यही मैं जानना चाह रहा था, मिक्स तो मैंने उसमें कराई अग्नि बैच में, 3 1 वर्ड 3 सिनो, क्योंकि वो बच्चे उसी लायक हैं। यहां मैं उसी मेथड से भी कराने वाला हूं, और लेकिन उसमें थोड़ी सी लेवल बढ़ाऊंगा और वो क्या बढ़ाऊंगा। तो तू तो यहां भी कहेगा सर मिक्स मत कराना। मिक्स का मतलब है तू तो ये चाहता है कि, अब मुझे एक डाउट हो रहा है कि तू स्टूडेंट है या कौन है। और अब कह रहा है कि मैं अग्नि बैच की वोकैब लिखूं ही ना लिखूं। मैं गलत करता हूं जब कमेंट पढ़ता हूं, तुमने लायक ही नहीं हो इसके। तुम्हें ना वही टीचर भाते जो, बस क्या ही बोलूं, ज्यादा बोल जाऊंगा फिर गड़बड़ हो जाएगा। तुम लायक ही नहीं हो। यस्टरडे ही टॉक्ड एक्साइटेडली, कल उसने बात की बहुत अच्छे से, एंड अर्नेस्टली, एज दो, मानो की जैसे, एज इफ एज दो के बाद सेंटेंस आता है अनरियल। अनरियल मतलब पास ही कई बार बता चुका हूं। तो जैसे कि मानो कि वो एक सीरियस मैटर हो, एज दो इट वर अ सीरियस मैटर। कौन सा मेथड है बताओ? रोक दे यार इसको, मेरा मूड नहीं हो रहा पढ़ाने का, वैसे दिमाग खराब। दिखाना वो वोकैबलरी, दिखाना उसकी जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस बैच है। हाँ मैं दिखा रहा हूँ एक बार है। मैं दिखा देता हूँ, एक बार देख लो, तुम भी देख लेना बच्चों जरा क्या मेथड है। लो भाई, ये देखो, ये करा रहा था मैं उन बच्चों को ना उस बैच में। सबसे पहले क्या होता है इसमें, एक वर्ड आता है, जैसे मान लो वर्ड आया एग्जॉर्बिटेंट,
फिर उनको बताता हूं कि इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है एग्जॉर्बिटेंट। फिर उसको हिंदी में बताता हूं कि भाई अगर कोई चीज असाधारण रूप से महंगी हो, मतलब बहुत ज्यादा महंगा उसकी कीमत वसूली जा रही है, तो उसे कहते हैं हम लोग एग्जॉर्बिटेंट। फिर इसे इंग्लिश में समझाता हूं, मोर एक्सपेंसिव देन इट शुड बी, जितनी की जरूरत है उससे ज्यादा महंगा। जितना कि जैसे मार्केट में कई बात है ना, 100 रुपए 200 रुपए की शर्ट के 2000 ले लेते हैं, तो उसे कहते हैं एग्जॉर्बिटेंट चार्जेस। फिर मैं सिनोनियम लिखवाता हूँ कम से कम चार चार पांच पांच, जो मेन एग्जाम में आते हैं। एक्सेसिव, इनऑर्डिनेट, इनॉर्मस, एक्सपेंसिव, अनरीजनेबल, इन सभी का मतलब है बहुत ज्यादा महंगा होना। फिर इसके सेंटेंस बनाता हूं मैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बाय क्लोथ्स फ्रॉम शॉपिंग मॉल्स, शॉपिंग मॉल से कपड़े खरीदना बहुत ज्यादा मुश्किल है। बिकॉज, फिर मैं इसके पूरा करके आगे लिख देता हूं यहां पे साथ के साथ ही, बिकॉज द क्लोथ्स इन शॉपिंग मॉल्स आर, द प्राइसेस ऑफ द क्लोथ्स इन शॉपिंग मॉल्स आर एग्जॉर्बिटेंट, क्योंकि वहां पर कीमत बहुत ज्यादा होती है। पूरा ये समझाने के बाद फिर मैं उनको पिक्चर भी देता हूं, हर वर्ड की मैं एक पिक्चर देता हूं जो उनको समझ में आ जाए और अच्छे से। एग्जॉर्बिटेंट चार्जेस, ठीक है। फिर उसके बाद मैं वहीं पर प्रैक्टिस भी कराता हूं उसकी। फिर मैं आपको फिर ऑप्शन देता हूं कि भाई इनमें से चारों में से बताओ इसका सिनोनियम, जो अपने वर्ड पीछे बढ़ता गया। फिर वो कहेंगे सर एग्जॉर्बिटेंट का मतलब होता है एक्सेसिव प्राइसेस या अनरीजनेबल प्राइस, तो ये हो गया। फिर मैं उसके अलावा चार ऑप्शन जो है उनको भी एक्सप्लेन करता हूं ताकि वोकैब की संख्या बढ़ जाए। प्रोलिफरेट मतलब फैलना तेजी से, जेटसन मतलब थ्रो, एक्सट्रीम का मतलब काफी है। तब जाके एक वर्ड क्लियर हो, पूरा एक वर्ड, और जिसके अंदर कितने सारे वर्ड, ये भी सिनोनियम्स भी, डेफिनेशन, सब कुछ हो गया, ठीक है। फिर दूसरा वर्ड स्टार्ट करूंगा, डिसिमिनेट। डिसिमिनेट का मतलब वर्ब होती है सूचना आदि को फैलाना चारों तरफ। इंग्लिश में स्प्रेड इंफॉर्मेशन। सिनोनियम मैंने सारे दे दिए, सेंटेंस मैंने बना दिया। फिर मैं इसके यही समझाता हूं पिक्चर से, फिर मैं देता हूं ऑप्शन। और इवन सबसे बड़ी बात, सिनोनियम हो गया, 3 सिनोनियम के बाद मैं 3 एंटोनियम उठाता हूं, क्योंकि एंटोनियम 3 नहीं है, इनके अंदर भी लर्न करने पड़ते हैं, तो 40-50 हो जाते हैं, 3 में ही 40-50 हो जाते हैं। फिर उसके बाद क्या आता है, फिर आता है ईडियम्स। मैं ईडियम्स को भी पिक्चर के थ्रू समझा देता हूं आप उनको, ठीक है। हर ईडियम के पीछे पिक्चर है, हर ईडियम के पीछे पिक्चर है। इवन वन वर्ड के में भी मैंने पिक्चर लगाई हुई है, ये लो, हर वन वर्ड में पिक्चर है। फिर मैं उनको स्पेलिंग एरर कराता हूँ, 3 से 4 ही कराता हूँ, ज्यादा नहीं कराता। फिर उनको फिल इन द ब्लैंक्स कराता हूँ मैं, ये वाले फिल इन द ब्लैंक्स। और इस तरीके से जाके उनके क्वेश्चंस, 21 क्वेश्चन, लगभग 20 से 21 होते हैं, लेकिन ये 100 से 150 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि मैं इसमें प्रॉपर लेके चलता हूं, क्योंकि जब पेपर में फिलअप्स भी आने हैं, सिनोनियम भी आने हैं, एंटोनियम भी आने, ईडियम भी आने, वन वर्ड भी आने, स्पेलिंग एरर आने, तो भाई मैं तो सभी कराऊंगा। हर बच्चा खुश है, इसको ही पेट में दर्द है। एक दो और है वहां पे। अब मुझे बताओ, ऐसा कोई पॉइंट इसमें बचा जो कुछ हो? हिंदी मीनिंग है, इंग्लिश मीनिंग है, फिर सिनोनियम्स हैं, फिर सेंटेंस है, फिर पिक्चर है, और फिर उसकी प्रैक्टिस है। कुछ बचा इसमें? एक ही झटके में सब कुछ हो गया। जो गधा भी होगा वो भी लर्न कर लेगा। और ये मुझे ज्ञान पेल रहा है। जितनी तुम्हारी उम्र नहीं है ना, उससे ज्यादा मैंने बच्चे पढ़ा के निकाल दिए। ये ज्ञान किसी और को पेलना। ये तो हमारे वाले से भी अच्छा है। नहीं, तुम्हारे वाले से अच्छा नहीं। अब मैं बताऊं कि मैंने कैसे स्टार्ट किया था। तुम्हारा मेथड जो है वो बेस्ट है। मैंने आपसे कहा ना, मैं 3 से 4, मैंने आपको कहा था संकल्प बैच में 3 से 4 मेथड से कराऊंगा। तो मैंने पहला मेथड तो वोकेबलरी का स्टोरी मेथड अपना रखा है, उसके थ्रू करूंगा। फिर मैं क्या कर रहा था कि ये जो वोकैब मैं करा रहा हूं अग्नि वालों को, मैं इसी में थोड़ा सा स्टैंडर्ड जो तुम्हारा है उसको बढ़ाऊंगा। फिलअप्स का स्टैंडर्ड बढ़ाऊंगा, स्पेलिंग एरर का स्टैंडर्ड बढ़ाऊंगा, 3 की जगह 5-5 सिनोनियम एंटोनियम कराऊंगा, ठीक है। तो मैंने क्या सोचा था, इसमें मैं स्टैंडर्ड बढ़ाऊंगा, और मैं कल परसों में स्टार्ट करने वाला हूं इसको भी, ठीक है। बट रिकॉर्डेड होगा तो मैं इसे रिकॉर्ड करके दूंगा, जिससे कि जब मौका मिला आप रोजाना पढ़ लो। 2 दिन में एक बार पढ़ लो, 3 दिन में, तो साथ में ये भी चलता रहेगा। और यही मैं करूंगा, ठीक है। चाहे मुझे आके कोई भी रोक ले, मैं जो मैंने को पढ़ाना वो मैं पढ़ाऊंगा, वो मेरी मेरी हेडक है। और ये आ जाते हैं यहाँ पर।
नहीं अमित बेटे तू सही कह रहा, मुझे भी वही लग रहा है, क्योंकि चीज़ें उसी पैटर्न पे हो रही हैं। ये कुछ टीचर्स हैं, कोर्स खरीदते हैं, खरीदवाते हैं, और वो चीज़ ये नहीं छोड़, क्योंकि सबको पता है कि संकल्प और अग्नि बैच में इस बार मैंने इंग्लिश का धमाका मचाया हुआ है। यहाँ भी तबाही, उधर भी बच्चों को बहुत बढ़िया लेवल से मजे में आ रहे हैं बच्चे, बड़े बड़े। तो सबको ये लग रहा है कि डिस्टरबेंस पैदा करो यहाँ पर। हाँ वो तुम्हारे में भी यही इसी मेथड से भी कराऊंगा, मतलब संकल्प में तो देखो क्या है ना, संकल्प में तो कई मेथड से होगी, तो संकल्प वाले बच्चों को तो एडवांटेज है, ये भी होगा, स्टोरी भी होगा, द हिंदू भी, और ये कई मेथड। अग्नि वाले बच्चों को ये है कि वो इतने सारे झेल नहीं सकते, तो मैंने सिर्फ इस मेथड से करवाया, और एक एक बच्चा ना ऐसे झूम रहा, ऐसे यूं कर करके, ये दिमाग खराब। चलो जी, कल अब हम करते हैं 45 क्वेश्चन मैंने करा दिए सॉल्व। अब आपको इस चैप्टर के सारा सॉल्यूशन, जितने भी क्वेश्चन बचे हैं, सॉल्यूशन मिलेगा आप लोगों को रिकॉर्डेड वीडियो में, उससे आप कंप्लीट करोगे। कोई डाउट बचेगा वो मैं ले लूंगा आपका, ठीक है। कल चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, नया चैप्टर, उसकी पीडीएफ में पहले ही डलवा दूंगा, ठीक। और ये जो मेथड है इससे आप लोगों को भी कराऊंगा मैं, बस उसमें थोड़ा स्टैंडर्ड हाई रखूंगा आप लोगों का, ठीक है। चलो मिलते हैं आप लोगों से कल, तब तक के लिए जय हिंद।